अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आज ही अंतरिम जमानत मिल गई है और ये सीधी तस्वीरें, जो बेल ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचा और तुरंत जो रिहाई की कार्रवाई होती है वो प्रोसेस वो शुरू हुआ और अब ये तस्वीरें लाइव आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ में मौजूद हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंची थी और वहां से सीधे घर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर निकले हैं। अंतरिम राहत मिली है उन्हें क्योंकि 1 जून तक ये अंतरिम जमानत है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। इस जमानत का विरोध जरूर ईडी ने किया था और ये कहा था कि ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी। चुनाव प्रचार के लिए किसी को जमानत नहीं दिया जा सकता। चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। यानी 1 जून आखिरी चरण का चुनाव है और दिल्ली में 7 सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है दिल्ली में। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का बाहर आना जाहिर है दिल्ली के सियासी पारे को और भी गरमाएगा और दिल्ली का चुनाव अब और ज्यादा चुनावी जंग जो है वो भीषण होने वाली है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल भी है। आम आदमी पार्टी के समर्थक आज दिन भर जब से ये अंतरिम जमानत की खबर आई तब से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए ज़रूर 5 शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं। शर्त यह है कि बतौर सीएम वो सचिवालय नहीं जाएंगे, सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, एलजी के बिना अनुमति के किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। बतौर सीएम वो एक्ट नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर ज़रूर वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। तो तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो गई है और ये बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के 3 फेज के मतदान हो गए हैं। अब 4 फेज के मतदान बाकी हैं। दिल्ली में अभी मतदान होना बाकी है और दिल्ली में जाहिर है अभी चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है चुनाव प्रचार। और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना आम आदमी पार्टी में एक तरह से ये बूस्टअप का काम करेगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेहरा है। अब जाहिर है इसका असर क्या होगा ये देखना होगा 4 जून को। क्या दिल्ली की 7 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई का असर होता है या बीजेपी जो कह रही है कि बीजेपी ने अंतरिम जमानत की खबर मिलने के बाद रिएक्शन जो दिए, बीजेपी ने कहा कि वो बरी नहीं हुए हैं, ज़रूर जमानत पर निकले हैं लेकिन बरी नहीं हुए हैं, बेगुनाह साबित नहीं हुए हैं, अभी भी गुनहगार की तर्ज पर वो आरोपी हैं। अभी भी शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने सबूतों के आधार पर और गवाहों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की थी और लगातार गिरफ्तारी के विरोध में याचिका अरविंद केजरीवाल में हाईकोर्ट में भी दायर की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये आधार बनाकर कि चुनाव प्रचार में उन्हें ज़रूरत है, अपनी पार्टी के लिए उन्हें निकलना ज़रूरी है, इसलिए उन्हें अंतरिम राहत दी जाए, अंतरिम जमानत दी जाए। ईडी ने दलील दी कि ये चुनाव प्रचार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर सभी नेता बार बार कहेंगे, ये दलील देंगे क्योंकि पिछले 5 साल में 123 बार चुनाव हुए और बार बार चुनाव होते रहते हैं। अगर चुनाव में हर नेता ये कहे कि हमें चुनाव प्रचार के लिए जाना है तो फिर गलत परंपरा की शुरुआत होगी। लेकिन ईडी की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, नज़रअंदाज किया और सशर्त ये अंतरिम जमानत दी है। बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये काफिला, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है।